अनी बेटा सुनो। हाँ माँ। बेटा पहले की बात अलग थी, लेकिन अब से ना तुम्हें और भी जिम्मेदारियां लेनी होगी। माँ कल रात मैंने सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। अब कौन सी नई जिम्मेदारी है? प्लस मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर अनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो कोई भी इससे जबरदस्ती नहीं करेगा। बस ये मुझे बोल दे, और अगर ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो मैं मॉम डैड के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब अलग होने में तो कोई पाबंदी है नहीं। अर्शी, कल ही तुम दोनों की शादी हुई है, इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो तुम? अर्शी कल रात ही मैंने तुमसे कह दिया था, ये जो होने वाला बच्चा है इसे मैं टूटा हुआ परिवार नहीं देना चाहता। और तुम उसकी माँ हो तो तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। और मैंने एक बार भी तुम्हारे चले जाने का जिक्र नहीं किया था। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पे रहोगी या जबरदस्ती करके चली जाओ। जबरदस्ती क्यों चली जाएगी यहाँ से? अब से अर्शी इसी घर में रहेगी हमारे साथ। और अब जहाँ बिपाशा और तनुजा बेहद खुश हैं कि अनी अब जिम्मेदारियां उठाने के लिए राजी हुआ है अर्शी का, वहीं अनी के मन की बात किसी को भी नहीं पता कि ये सब सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो अनी की एक गलती की वजह से आने वाला है इस दुनिया में। अच्छा अनी बेटा, हम तुम्हें ये बोलने आए थे कि तुम्हें अर्शी को हॉस्पिटल ले जाना है, और वो भी आज ही। हाँ, सृष्टि ने डॉक्टर को कंसल्ट किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ अब से अर्शी का ख्याल हम लोग रखें, वो भी अच्छी तरह से। सो तुम्हें सिटी के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है ना, वो सेरेनिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल, वहां ले जाना है। और वहां तुम्हें डॉक्टर पूर्वी मुखर्जी मिलेगी, उसी से कंसल्ट करना है। एंड लिसन, ये तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आज ही ले जाना है। ओके? अगर अनी नहीं करना चाहता तो नहीं अर्शी, जो इम्पोर्टेंट है वो हमें करना ही होगा। और जैसा मैंने कहा, तुम्हारे और इस बच्चे के प्रति जो भी जिम्मेदारी है मेरी, जो भी फर्ज है, वो मैं निभाऊंगा। ग्रेट, देखो अनी तो तैयार है जाने के लिए। और मैं तो जानती थी अनी के मन में अगर कुछ रहा भी होगा तो वो कल तक था, आज नहीं है। और क्या है ना अर्शी, अच्छे अच्छे इंसान भी खुद के बच्चे के नाम से पिघल ही जाता है। अर्शी की क्या ही गलती थी, मुझे ही इतना नहीं पीना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से जनक और अर्शी दोनों ही मुझसे नफरत करते हैं। अब लेट हो जाएगा, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस चेंज कर लूंगा। अर्शी तुम भी रेडी हो जाओ। ओके, मैं अभी आती हूँ। हाँ चल। और अब जहाँ अर्शी जाती है तैयार होने, वहीं अब तनुजा और बिपाशा की तो जैसे मन में लड्डू ही फूट रहे हैं। अनी बेटा, हम चाहते कि अब से तुम, अर्शी और तुम्हारा आने वाला बच्चा, तुम तीनों बहुत ही अच्छे से और पीसफुल लाइफ जियो। डोंट वरी माँ, अब मुझसे और कोई गलती नहीं होगी। अनी, हम सब बहुत खुश है तुम दोनों के लिए। देखो फाइनली अर्शी के साथ तुम ऑफिशियली बंधन में बंध ही गए। हाँ, बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, अगर वो नहीं होते तो बेटर होता। कॉम्प्लिकेशंस नहीं, काफी अरमान थे मेरे दिल में जो मेरे काबू में नहीं थे। खैर, अब मेरे दिल में वो अरमान भी नहीं रहे। अनी, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बेटा, अगर अर्शी सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा ना। प्लीज बेटा, थोड़ा ध्यान से अपने शब्दों को चुनो अब से। मुझे पता है माँ, इसलिए उसके सामने मैंने ये सारी बातें नहीं कही, लेकिन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये जो होने वाला बच्चा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे मैं कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा, ना ही अर्शी को। लेकिन बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा वो मेरा डिसीजन है। मेरी जिंदगी में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन बाकियों के लिए मैं। अनी बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस एक थॉट था। और अब जिस तरह से अनी बातें कर रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि उस वक्त नशे की हालत में भी वो सिर्फ और सिर्फ झनक को याद कर रहा था। अर्शी तो कोसों दूर थी
उसके जहन में। Anyway, जो हो गया सो हो गया, मैंने कहा ना, मुझसे अब और कोई गलती नहीं होगी। फिक्र मत करो अनी, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा और तुम देखना घर का माहौल भी खुशियों से भर जाएगा और हम सब एक साथ सुख और शांति से रहेंगे। राइट मैम साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अनी बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई रियली होप अब ये जो नई जिम्मेदारी आने वाली है ना, तुम उसे भी बहुत अच्छे से निभाओगे। राइट। और अब अनी और अर्शी निकलते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने। अनी, हम उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना? तुम्हें कहीं और जाना है क्या? अगर तुम्हारी मॉम के जान पहचान का कोई हॉस्पिटल है तो वहां चल सकते हैं, तुम कंफर्टेबल फील करोगी। नहीं अनी, तनुजा मॉम ने जिस हॉस्पिटल के बारे में बोला था, आई थिंक बेबी के लिए वही बेस्ट रहेगा। ऑलराइट। अर्शी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अनी, आई एम फाइन, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं थी। बट आई एम सॉरी, मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगा। ओके। और अब अनी और अर्शी दोनों एक साथ सफर तो कर रहे हैं, पर बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा उन दोनों के बीच में भी। वहीं झनक भी सफर तय करने वाली है कोलकाता टू मुंबई का अकेले। और अब झनक का ये सफर जहां उसे अकेले तय करना है सब कुछ शुरू से, वहीं अनी अब अपने फर्ज की ओर बढ़ रहा है अर्शी के साथ। तो अब आगे भी बने रहिए हमारे साथ कि होता क्या है अब जीवन के इस मोड़ में, जहां कभी मुड़ के ना देखने का वादा किया है दोनों अनी और झनक ने एक दूसरे को। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए, जहां आपको हम लेकर चलेंगे ये लंबा सफर में, जहां झनक के साथ बहुत कुछ होने वाला है। वहीं अनी और अर्शी के भी जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है।